हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंकल। आज हम बात करेंगे होम सर्विस ऐप बनाने के बारे में कि आप कैसे होम सर्विस ऐप बना के मार्केट में इसको लॉन्च करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक नया बिजनेस मॉडल है, काफ़ी फेमस है विदेशों में भी, ठीक है ना। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दुबई तक में ये काफ़ी फेमस है। बट इंडिया में अभी इसका मार्केट जो कंपटीशन वो बहुत ही कम है। मार्केट बहुत बड़ा है बट कंपटीशन अभी कम है और ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो अभी ये बहुत ही बढ़िया टाइम है मुझे लगता है स्टार्ट करने का होम सर्विस टाइप एप्लीकेशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लाइक करते हो इसको, ठीक है ना, कमेंट करते हो, तो मैं इसका एक डेमो वीडियो लाऊंगा जो हमने इन हाउस होम सर्विस एप्लीकेशन बना रखा है, उसका मैं एक डेमो वीडियो लाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना होगा लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली वो होता क्या है। जिनको नहीं पता है, होम सर्विस एप्लीकेशन बेसिकली आपको अगर अपने घर के रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो उसके लिए आप लोग हायर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो आपको एसी ख़राब हो गया तो आप जो है इस टाइप के एप्लीकेशन में जाके एसी रिपेयर वालों को हायर कर सकते हो। उनको जो है उनके रिव्यूज़ देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, प्राइसिंग देख सकते हो। बेसिकली हम जब ऑनलाइन किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ हम डिजिटल कुछ काम करवाने के लिए हायर करते हैं, वही एक समझ लो ऑफलाइन घर के रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। ऑफलाइन काम कराने के लिए आप यहाँ पर जो है फ्रीलांसर्स या लोग हायर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली फाइंडिंग अ हैंडीमैन फॉर आवर होम रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं प्लम्बर, गार्डनर, एसी रिपेयर करने वाले, बाथरूम क्लीनर और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें आ जाते हैं। लाइक आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ तो अर्बन क्लैब जो है काफ़ी अच्छा ये एग्जांपल है, ठीक है ना। और ये अभी टियर 1 सिटीज़ में चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में ही, मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही चल रहा है। अभी तक ये जो है लोकल शहरों में नहीं पहुंच पाया है, ठीक है ना। छोटे शहरों में नहीं पहुंच पाया जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपना एक ऐसा एप्लीकेशन बना के अपने शहर में जो है एटलीस्ट स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा जो है कमीशन बेसिस पे अर्निंग कर सकते हो। आगे मैं इसके अर्निंग मॉडल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप जो है अर्बन क्लैब से एसी रिपेयर करने वाले, ब्यूटिशियन जो है, हेयर कटिंग्स के बंदों को भी हायर कर सकते हो। स्पा मसाज कराना हो तो भी वो घर पे आके आपका जो है कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि आप कैसे इस बिज़नेस को ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, ये दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है निश बेस्ड सर्विस ऐप और एक होता है मल्टी सर्विस ऐप, ठीक है। निश बेस्ड में क्या होता है, आप जो है किसी पर्टिकुलर सर्विस को टारगेट कर रहे हो, लाइक एसी रिपेयर, ठीक है ना। आपने एक एसी रिपेयर पकड़ लिया, अब आपका एप्लीकेशन पूरा जो है एसी रिपेयर के अराउंड है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो अपने एप्लीकेशन में डाल के जो है अपने लोगों को सर्विस दे सकते हो। या फिर आप मल्टी सर्विस ऐप में जा सकते हो जहाँ पे सिर्फ आप एसी रिपेयर वाले बंदे नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो है पेंटर्स भी हायर कर सकते हैं लोग, और जो है एसी क्या नाम है, बाथरूम क्लीनर, पेस्ट कंट्रोल वगैरह वगैरह बहुत सारी सर्विसेज आप मल्टी सर्विस आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मल्टी सर देखो, इन दोनों के फ़ायदे नुकसान है, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टअप हो, एकदम छोटे लेवल पे, आपकी कोई कंपनी नहीं है, तो आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप निश बेस स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है और आप ऑलरेडी मार्केट में हो ऑफलाइन एक, तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन ले जा सकते हो बाय सर्विंग मल्टीपल सर्विसेज, ओके। तो अब बात करते हैं, देखिए अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो तो इसमें बेसिकली 3 मॉड्यूल आपको चाहिए होगा, ठीक है। 3 मॉड्यूल इसमें आपको मिलेंगे। पहला तो आपको यूज़र ऐप मिलेगा जो बेसिकली आपके कस्टमर यूज़ करेंगे। दूसरा, सर्विस बॉय के पास एक एप्लीकेशन होगा जिससे उसके पास नोटिफिकेशंस और जो काम है वो आएगा, ठीक है। वहीं से वो अपनी पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, वहीं से अपनी सारी रिपोर्ट देख सकता है, अपनी रेटिंग्स, रिव्यू सब देख सकता है, ठीक है। और एक होगा एडमिन पैनल जो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ये होगा आपके पास या आपकी टीम के पास जो मैनेजमेंट लेवल पर है, उन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को जो है रिव्यू कर सकते हो, कौन सी कितने कितने जो है काम आ रहा है डेली, आपका कितना कमीशन बन रहा है, एनालिटिक रिपोर्ट वगैरह, नोटिफिकेशन सेंड करना, ईमेल सेंड करना, रिपोर्ट मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो है आप एडमिन पैनल से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल होते हैं अगर आप कोई भी होम सर्विस एप्लीकेशन बनवाने जाते हो, ठीक। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स आप डलवाते हो या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने ही चाहिए इस टाइप के एप्लीकेशन में, तो बेसिकली वो है, एक तो आ जाता है आपका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। आपका इंटरफेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो, आपको बेसिकली ऐसा इंटरफेस बनाना होगा जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और ईजिली लोगों को समझ में आ जाए और क्लिकेबल हो और ईजिली जो है अपना बुक कर पाए वो,
ठीक है। कई सारे लोग इतना कॉम्प्लेक्स यूआई बना देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता इसको यूज़ कैसे करें, तो वो तुरंत अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यूआई पे काफ़ी ज़्यादा, अगर कस्टम एप्लीकेशन बना रहा है तो आपको पहले तो यूआई पे बहुत फोकस करना है कि ईजिली आपको समझ में आए, यूज़र को समझ में आए कि चलता कैसे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल का ऑप्शन, ठीक है, सर्च एंड फिल्टर का ऑप्शन होगा। ठीक है, और बुक एंड शेड्यूल सिस्टम इसमें होगा। ऑब्वियसली अगर आप बुक करते हो, शेड्यूल करते हो कि किस टाइम आना है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, पेमेंट इंटीग्रेशन, रिव्यू एंड रेटिंग, पुश नोटिफिकेशन, ये सब जो मैंने आपको बताया ना 6-7, ये बेसिक फीचर आपके एप्लीकेशन में होने ही चाहिए ताकि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सको। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल कि आपकी अर्निंग कैसे होगी इसमें अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशन बनाते हो। तो सबसे पहला आता है कमीशन मॉडल। जितना भी काम आएगा आपके सर्विस कंपनी के पास, जो भी कंपनी है जो आपके साथ एफिलिएटेड है, उनके पास जितना भी काम आएगा उससे जो वो अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंट कमीशन वो आपको देंगे। जब जब काम आएगा तब तक आपको, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन जब जब उनको काम आ रहा है तब तक वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है और काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ इस मॉडल पे चलती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वो भी इस मॉडल पे ही चलते हैं। दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आप जो है एक फिक्स्ड अमाउंट अपने कस्टमर से ले सकते हो। लाइक अगर मान लो किसी को बाथरूम क्लीनिंग कराना है, ठीक है, अपने बाथरूम, तो हफ्ते महीने में वो 2 बार तो मान लो करवाएगा ही। ठीक है, तो आप उसका एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कि ये पर्टिकुलर बंदा एक सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है कि आपको ये हर महीने आपको, और आप उसको ईयरली, तो इस तरीके से आप जो है कस्टमर को बांध सकते हो अपने साथ लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, अगर उसने साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया कि साल में मुझे 12 बार, ठीक है, या 24 बार जो है अपने बाथरूम की क्लीनिंग करानी है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसने एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया आपको। आपने एक ही बारी में आपको एक काफ़ी अच्छा अमाउंट आ गया, आपने उसमें से अपना कमीशन काट के जो है अपने सर्विस बॉय को दे दिया। ठीक है, जो वो काम करेगा साल में आके, और बाकी तो आपने एक साथ कमीशन रख लिया। तो इस तरीके से आपको एक बारी में काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है ना, बट ये आप उसी एप्लीकेशन में डालते हो। अगर आपका निश बेस्ड एप्लीकेशन है, दूसरी सर्विस में चला रहे हो, तो हर सर्विस में आप इसमें हर सर्विस में नहीं डाल सकते। ठीक है, आप बेसिकली कुछ ही सर्विसेज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें हर, लाइक सैलून का हो गया, ठीक है, और ये बाथरूम क्लीनिंग का हो गया, कार वॉश का हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हर बार करवानी होती हैं। ठीक है, तो लाइक एसी रिपेयर, अब एसी रिपेयर तो साल में 2 बार कराएंगे नहीं, ये तो जब एसी ख़राब होगा तभी तो हम कराएंगे, तो इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। बट इन सब चीज़ों का, लाइक बाथरूम रिपेयर, कार वॉश वगैरह, इनका लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपको सोचना होगा ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आप कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगला आता है प्रमोशन। ठीक है, इसमें अगर कोई जो सर्विस बॉय है वो चाहता है कि कोई भी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्च करे तो उसका प्रोफाइल टॉप पे शो, फीचर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो आप उस पोजीशन को सेल कर सकते हो, टॉप पे शो कराने का आप उनसे कुछ चार्ज ले सकते हो। ये आप यहाँ यूज़र से चार्ज नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप जो सर्विस प्रोवाइडर उनसे पैसे ले रहे हो, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको टॉप पे शो करने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा जो है अर्निंग हो। ठीक है, उनको ज़्यादा ऑर्डर्स आए। और वो बिल्कुल, अगर आपके पास काफ़ी अच्छे खासे यूज़र हैं, आपके काफ़ी अच्छे जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, और उनको अगर आपसे प्रॉफिट हो रहा है, तो बिल्कुल वो आपको पैसे देंगे आप किस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को टॉप पे शो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप काफ़ी अच्छा एक एक्सटेंड, आप इन तीनों को कंबाइन यूज़ कर सकते हो, या इन तीनों में से कोई एक या दो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैंने बस आपको बता दिया कि कैसे आप ये 3 जो तरीके हैं, ये बेसिकली हैं आपकी होम सर्विस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेट करने का ये स्रोत है, आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है डेवलपमेंट कॉस्ट, कि डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आएगा। देखो, डेवलपमेंट कॉस्ट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाना चाहूँगा कि क्यों इतना डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप होम सर्विस एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आपको जो टीम चाहिए होगी, पहला तो आपको चाहिए होगा फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन को बनाएगा, जो आपके एडमिन पैनल को बनाएगा। दूसरा चाहिए होगा बैक एंड डेवलपर, जो एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह, सर्वर पे डिप्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है, और डेटाबेस मैनेज करना, ये सब सारी चीज़ें काम करेगा। ठीक है, फिर आता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर क्या होता है, जो आपके
डिज़ाइन ऐप का प्रोटोटाइप बनाएगा, ठीक है। आपके ऐप का स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनाएगा कि आपका कैसे एप्लीकेशन होगा, कैसा क्या स्क्रीन रहेगी, कौन से बटन कहाँ होंगे, कैसा फ्लो चलेगा। स्टार्टिंग में प्लानिंग करने के लिए UI UX डिज़ाइनर, और जैसे कि मैंने बताया कि आपका यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथर और अच्छा होना चाहिए ताकि यूज़र को समझ में आए कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है और कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक अच्छे एक्सपीरियंस UI UX डिज़ाइनर को हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है मैनुअल ऐप टेस्टर, ठीक है। अब मैनुअल ऐप टेस्टर क्या होगा, ये आपके एप्लीकेशन को, ये पूरे सॉल्यूशन को जो आप बनाए आपने, इसको टेस्ट करेगा और इसमें कोई भी बग होगा या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी, ये पहले ही उसको फाइंड आउट करके डेवलपर के साथ कांटेक्ट करके उसको फिक्स करवाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली 4 लोग चाहिए होते हैं आपके एप्लीकेशन को, कंप्लीट आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है। कई लोग आपको बताएंगे नहीं कि भाई, आपको लगेगा कि भाई इतना से तो काम करना है कि एप्लीकेशन बना के देना है, इसमें इतना ज़्यादा चार्ज क्यों लग रहा है, बट उनके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं हमें ये चीज़ का पता नहीं होता, इसीलिए हम प्रॉपर्ली कॉस्ट को जज नहीं कर पाते। अब 4 लोग काम कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। और कितना दिन काम करेंगे, अराउंड, अगर आप कस्टम बनवाते हो तो 2 से 3 महीना काम करेंगे, अगर आप टेम्पलेट बेस्ड बनवाते हो, उसको कस्टमाइज़ कराते हो, ठीक है, तो 1 महीना काम करेंगे। टेम्पलेट बेस्ड और कस्टम क्या होता है, मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप क्लिक करके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है आपको बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगी, तो वो आएगी अराउंड, अगर आप टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 70,000 रुपीज़, और अगर आप कस्टम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 2 to 2.5 लाख, ठीक है। ये इंक्लूडेड है पूरा आपका एप्लीकेशन का, ये पूरा कॉस्ट है। अगर आप टेम्पलेट भी बनाते हो तो अराउंड 70 to 80,000 में आपका एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली ये था दोस्तों आपका एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट, तो पूरी इसकी मैंने डिटेल में, हो सकता है मैंने, उम्मीद है सारी डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सीरियस हो अपने इस बिज़नेस के बारे में, तो आप, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर समझ में आई तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको डेमो चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए डेमो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसका डेमो लेकर आऊँगा। और टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।